हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन को पढ़े थे। असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया, उसको किसने लीड किया था, ये सब हमने पढ़ा। असहयोग आंदोलन को गांधी जी लीड कर रहे थे। गांधी जी अहिंसात्मक प्रकृति के थे, वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास भी रखते थे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया। ये मूवमेंट स्टार्ट किए गए, उसके पीछे के जो मेन रीजन रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, रॉलेट एक्ट हमने सुना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड सुना है। ये सब जो काजेज रहे थे वो असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने में अहम भूमिका निभाए। तो जब असहयोग आंदोलन यानी इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया गांधी जी के द्वारा, उसके पीछे के मेन उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, उस टाइम पे इंडियंस ने अंग्रेजों का साथ दिया। गांधी जी ने बताया कि हमें स्वराज पाना है, हमें फ्रीडम पानी है, तो इसके लिए हमें अंग्रेजों का साथ देना होगा, क्योंकि वो ही हमें ये दे सकते हैं, हमारे हित के लिए काम करेंगे। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उनको विश्वास था। लेकिन अंग्रेज ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में अपना हमारा साथ तो ले लिया, लेकिन उन्होंने हमारे हित के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, इसके विरोध में असहयोग आंदोलन यानी इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो देखिए, जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट में क्या था जिसके खिलाफ असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। इंडियंस ने बहुत विरोध किया था, चाहे असहयोग आंदोलन रहे हो, चाहे कोई भी आंदोलन रहे हो ब्रिटिशर्स का हमारे खिलाफ, हम लोगों ने यानी भारतीयों ने उसका विरोध किया। लेकिन अंग्रेजों के आगे अंग्रेज इतने क्रूर होते थे, वो इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाते थे कि उसके आगे इंडियंस कुछ कर ही नहीं पाते थे। ऐसा लगता था कि वो बेसहाय है, क्योंकि अंग्रेजों ने इतनी मनमानी रखी थी, इतनी मनमानी की थी कि भारतीय कितना भी उसके खिलाफ में कोई मूवमेंट स्टार्ट करे। देखिए, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, फिर चौरी चौरा घटना, इसके बाद गांधी जी ने उससे वापस ले लिया। तो इससे हमारे फायदे में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेज जो करते थे वो पूरा अपना फायदा देखते थे, उनका इतना बेनिफिट होता था और इंडियंस को सिर्फ लॉस ही होता था। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो रॉलेट एक्ट रहे उसमें क्या हुआ था। रॉलेट एक्ट भी अहम भूमिका निभाता है असहयोग आंदोलन में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, लाखों लोग मारे गए, इतने हजारों लोगों को मारा गया, फिर भी गांधी जी ने एक चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो इन सब जो रीजन है, ये सब जो काजेज है, उसके बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट पढ़ लेते हैं आज, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट देखिए, भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हिंदुस्तान क्यों भड़का, पूरे देश में रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। देखिए, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को पास किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों पर नियंत्रण के नाम पर अपना दमन चक्र निरंतर बनाए रखना चाहती थी। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमने उनका साथ दिया, उसके बाद भी वो क्या चाहते थे कि हम जो इंडियंस हैं इन पर अपना नजर बनाए रखेंगे, अपना इन पर दमन चक्र निरंतर बनाए रखेंगे। जबकि युद्ध की समाप्ति के बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमने तुम्हारा साथ दिया, फिर तुम हमारे खिलाफ ये सारे आंदोलन क्यों ला रहे हो, ये सारे एक्ट क्यों पास कर रहे हो, इसकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी अंग्रेजों ने ऐसा किया। लेकिन अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों की कृत्यों की जांच करने और उनका दमन करके भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को चलना चाहती थी। यानी जो अंग्रेज सरकार थी वो क्रांतिकारियों की जांच करना चाहती थी कि वो कौन सा मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और उनकी जो राष्ट्रीय भावना थी उसको कुचलना चाहती थी। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। यानी 1917 में एक समिति बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। इस समिति को भारत में क्रांतिकारियों और आतंकवादियों की गतिविधियों की जांच करने व उनके द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को दबाने के लिए कैसे कानून बनाया जाए, विषयक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। यानी जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, इसका काम क्या था कि जो भारत के क्रांतिकारी हैं उनकी गतिविधियों की जांच करना, यानी वो कौन से आंदोलन को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, कौन से कानून बनाना चाहते हैं, उनके कानून को दबाओ, उनके आंदोलन को दबाओ, इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए उस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने लगभग 4 महीने जांच पड़ताल की, और यानी 4 महीने तक इस समिति ने जांच पड़ताल की और अप्रैल सन 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी 4 महीने जांच पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के वर्तमान फौजदारी कानून क्रांतिकारियों और उनकी गतिविधियों को कुचलने के लिए पर्याप्त नहीं है।
यानी इंडियंस भी अपने लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, इतने सारे रिवोल्ट कर रहे थे, जिससे अंग्रेजों को लगा कि सिर्फ फौजदारी ही काम में नहीं आने वाली है। समिति ने सलाह दी कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो युद्ध समाप्त होने पर भारतीय सुरक्षा अधिनियम के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सके। यानी जो समिति बनाई गई थी उसने ये सलाह दिया कि ऐसा एक एक्ट पास किया जाए, ऐसा एक कानून बनाया जाए, अधिनियम बनाया जाए, जिससे क्या हो कि युद्ध जब समाप्त हो जाए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो जाए, उसके बाद में क्या किया जाए, भारतीय सुरक्षा अधिनियम के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सके उसका, तथा वर्तमान फौजदारी कानून में संशोधन किया जाए, जिससे किसी भी आंदोलन को सरलता से कुचला जा सके। यानी जब फौजदारी मजबूत होगी तो किसी भी आंदोलन को सरलता से कुचला जाएगा। अतः भारत के सभी वर्गों ने इसका विरोध किया। यानी जब ये एक्ट पास करने की बात की गई तो भारत के सभी वर्गों ने क्या किया, इसका विरोध किया। इसके बावजूद सरकार ने 2 विधेयक तैयार कर उन्हें पारित कर दिया। इंडियंस ने बहुत विरोध किया था, उसके बाद भी सरकार ने उसको पारित कर दिया, उस एक्ट को पास कर दिया था, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना गया? रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। अब हम जानेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसमें क्या लिखा हुआ था, जिसका इंडियंस इतना विरोध कर रहे थे। देखिए, इस अधिनियम के अनुसार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे अनिश्चित समय तक नजरबंद रखा जा सकता था। यानी जो रॉलेट एक्ट पास किया गया, इसमें कहा गया कि इंडियन के खिलाफ था वो रॉलेट एक्ट, कि यदि हम किसी भी भारतीय पर हमें शक होगा कि ये हमारे खिलाफ आंदोलन करना चाहता है, हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे गिरफ्तार कर लेंगे और जब तक हमारी मर्जी रहेगी हम उसे अनिश्चित काल तक नजरबंद रखेंगे। ये रॉलेट एक्ट इसमें लिखा हुआ था। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। अब देखिए, ऐसा कौन सा कानून है कि किसी को भी शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और अनिश्चित काल के लिए उसे नजरबंद रखा जाए? इसका हर कोई विरोध करेगा, इंडियंस ने भी विरोध किया था। पंडित मोतीलाल नेहरू के शब्दों में, पंडित मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था? देखिए, मिस्टेक है यहाँ पर रहेगा। पंडित मोतीलाल नेहरू के शब्दों में उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने जो ऐसा कानून बनाया, ऐसा एक्ट पास किया, इसमें क्या हुआ कि वकील और दलील की व्यवस्था का अंत ही कर दिया। यानी अगर तुम शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लोगे, फिर वकील की क्या जरूरत है, किसी दलील की क्या जरूरत है? इस व्यवस्था का तो तुमने अंत ही कर दिया। इसलिए भारतीयों के द्वारा इसे काला कानून कहा गया। इसने एक्ट पास किया था, रॉलेट एक्ट, उसको भारतीयों के द्वारा काला कानून कहा गया था। काला कानून ही रहा, जब उसमें किसी वकील की जरूरत नहीं, किसी दलील की जरूरत नहीं, तो वो काला कानून ही रहा है। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा है? मोतीलाल नेहरू के शब्दों में कहा जाता है कि बिना वकील, बिना दलील का ये जो कानून है, इसने क्या किया था? सब व्यवस्था का ही अंत कर दिया था। देखिए, काला कानून कहा गया, रॉलेट एक्ट को भारतीयों के द्वारा कहा गया था। इसका तीव्र विरोध किया गया, देशव्यापी हड़तालें हुई, यानी जगह जगह पर बहुत सारे रिवोल्ट हुए, बहुत सारी हड़तालें हुई। पुलिस द्वारा किए गए गोली चालन में अनेक लोग मारे गए, यानी पुलिस ने इतनी गोलियां चलाई जिसमें अनेकों लोग मारे गए। अप्रैल 1919 को दिल्ली आते हुए गांधी जी को बंदी बना लिया गया। जब गांधी जी 1919 में दिल्ली आ रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी घटनाओं ने देश के वातावरण को उग्र बना दिया तथा गांधी जी को असहयोग आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बाध्य कर दिया। ऐसे अंग्रेजों ने ऐसा काम किया जिसके कारण देश में क्या हुआ, गुस्सा की ज्वाला सबके अंदर भड़क उठी थी। यानी कोई भी कानून बना के पास कर देंगे, किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे, अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल देंगे। इससे जो देश का वातावरण था वो बहुत ही उग्र हो गया। और गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी को इससे असहयोग आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बाध्य कर दिया गया था। देखिए, ये असहयोग रॉलेट एक्ट जब था, कितनी गोलियां चली, लाखों लोग मारे गए थे। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। रॉलेट एक्ट के बारे में हमने समझा। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्या हुआ था? एक कानून पास किया गया था, एक समिति गठन की गई, उसने जांच पड़ताल की, उसके बाद रॉलेट एक्ट को पास किया गया। रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था, यानी वो बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून रहा था। बिना वकील का यानी उसमें किसी वकील की जरूरत नहीं, बिना अपील का यानी किसी ने अपील नहीं किया। ये बिना वकील और बिना दलील का कानून रहा था। इसीलिए से मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा कि इसने तो पूरी व्यवस्था का ही अंत कर दिया है, यानी किसी वकील की जरूरत नहीं, किसी अपील की जरूरत नहीं, किसी दलील की जरूरत नहीं रही इस कानून में। तो रॉलेट एक्ट ये रहा जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया। देखिए, हमने अंग्रेजों का साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद भी उन्होंने हमारे लिए रॉलेट एक्ट पास किया। यानी उनके अंदर दया की भावना नहीं थी,
हमने उनका साथ दिया, इसलिए तो उन्हें हमें आज़ादी देनी चाहिए थी, हमें स्वराज देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ रॉलेट एक्ट को पास किया था। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। रॉलेट एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपको अच्छे से क्लासेस समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।